Welcome to the Prajita Ma'am's Concepts Learning. In this chapter, I will discuss about the chapter limits in mathematics. Right? Then we used to study certain functions which are not defined for a particular value, but their approaching values are defined. That means their limiting values are defined. From left hand side we can approach the function, or right hand side यानी कि left hand and right hand limit can be कैलकुलेटेड. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यूज लाइक लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंशंस हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जेडब्ल्यू के लेवल पे ना ये चैप्टर समवट कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि जो इसके एक्सपेंशंस है वो गिवन ही नहीं है. मेनली हमारी नॉर्मल बुक्स में नहीं गिवन है, बेसिक बुक्स में नहीं गिवन है. अगर स्टैंडर्ड बुक्स में जाओगे तभी आपको ये एक्सपेंशंस दिए होंगे, जो जनरली इसको यूज नहीं करते हो. लेकिन अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहता है तो तुम्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला जो चैप्टर है ना वो समझ जाता है बेटर तरीके से. राइट, इवन जो डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, दैट इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम द लिमिट्स ओनली. राइट, सो चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन द इंटीग्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज अ लिमिट्स एज अ सम. राइट, सो इस बार इस सेशन में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आए थे, तो ये चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में भी नहीं आते हैं, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फाउंडेशन ऑफ द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये लॉग बेस ई है, दैट मीन्स ये ln है, और यहाँ पे लॉग का सारा मल्टीपल दिया है. तो लॉग की प्रॉपर्टी से अगर हम इसको ओपन करें तो लॉग ए प्लस लॉग बी तो प्लस करके लिख सकते हैं. राइट, और अगर हम यहाँ देख रहे हैं एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है. राइट, और अगर यहाँ पे ई स्क्वायर है और यहाँ पे अगर मैं ई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, राइट, तो ये 2 cos x दिया हुआ है. तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, मतलब फिर ई स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लूँ, तो कुछ बन सकता है. राइट, तो पहले हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी से पहले न्यूमरेटर को ओपन करते हैं. तो इट विल बिकम ln sec ex प्लस ln sec e स्क्वायर x डॉट 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 प्लस ln, क्योंकि लॉग सारा प्रोडक्ट में दिया रहता है तो इसको लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी करके लिख सकते हो. तो ये बन जाएगा मेरे पास e की पावर 10x. यहाँ पे करेक्ट. और अगर मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूं तो डिनोमिनेटर में देखो ई स्क्वायर, लेकिन अगर इसको ई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये वाला पोर्शन मेरे पास ई स्क्वायर से डिवाइड होगा. तो ये बनेगा ई स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो बनेगा 2 cos x माइनस 2. राइट, ऐसा बनेगा. तो देखो इसको देखिए कुछ एक एक्सपेंशन याद आता है हमें. एक छोटी सी वैल्यू पता होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. जैसे कि एक मुझे पता होता है ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर ये वाला है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो लिमिट तो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है ही, तो ये वैल्यू मेरे पास 1 हो जाती है. राइट, तो अगर हम क्या करें, ये इसका जस्ट 1 माइनस है, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी अगर मैं इसको इस पावर से डिवाइड कर दूं. राइट, तो हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो 2 कॉमन लेके cos x -1 बन रहा है, तो अगर उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू कंप्लीटली -1 बन सकती है. राइट, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे, तो न्यूमरेटर को कॉपी कर लेना. न्यूमरेटर में दोबारा नहीं लिख रही हूँ, दिस इज द सेम न्यूमरेटर. राइट, और मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ध्यान देना इस पे. क्या कर रहे हैं, इसको 1 माइनस ई की पावर 2 कॉमन ले लिया, इट इज cos x माइनस 1, इसी से मल्टीप्लाई, यानी कि मैं यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड 2 टाइम्स cos x माइनस 1 से डिवाइड. राइट, तो फॉर्मूला है, इसको हटा दो. राइट, तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, तो दिस वैल्यू विल बिकम -1. दिस वैल्यू विल बिकम -1 सिंस x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सबके लिए एप्लीकेबल है. और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि अगर e की पावर x -1 अपॉन x होता तो वो +1 होता. राइट, ये 1 माइनस है तो ये वैल्यू हो जाएगी -1. तो अगर ये -1 हो गया तो यहाँ पे 2 है, ये e स्क्वायर है, तो 2 e स्क्वायर को बाहर ले लो, और ये जो -1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos x. राइट, तो मैं इसको न्यूमरेटर वही रखते हैं. तो ये डिनोमिनेटर में 2e स्क्वायर बाहर ले लिया, और ये वाला जो -1 है इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस cos x. तो 2 ये e स्क्वायर है और इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस
cos x। तो 1 माइनस कॉस एक्स से भी तुम्हें कुछ ध्यान आना चाहिए कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट्स की, क्या होती है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स अगर होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 1/2। लास्ट में ये सारे फॉर्मुलेज मैंने दिए हुए, जितने भी एक्सपेंशन में यहाँ पे यूज करी हूँ, सारे एक्सपेंशन मैंने एंड में दिए हुए हैं, करेक्ट। तो उसको रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स था, तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो न्यूमरेटर कॉपीड है, मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/2, राइट। तो इस पूरी वैल्यू को अगर मैं 1/2 लिख दूं तो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देती हूँ। तो ये न्यूमरेटर मेरा सेम है और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है ये पूरी वैल्यू बन जाएगी क्या, मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो दिस विल बिकम 1/2। तो यहाँ पे क्या था मेरे पास 2e स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू बन गई थी 1/2। तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर सेम है और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। तो न्यूमरेटर पे अगर हम अब फोकस करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने सिंप्लीफाई करके ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया है, राइट। तो अगर अभी भी डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो ये 0 ही आ रहा है, लेकिन अगर न्यूमरेटर में मैं एक्स को 0 पुट करूं डायरेक्टली तो मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे सेक 0 क्या होता है 1 और log 1 0 होता है। तो ये सारे log 1 बन रहे हैं। जब हम x को 0 पुट करें तो पूरा का पूरा 0 बन रहा है, यानी कि न्यूमरेटर भी मेरे पास 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। तो 0/0 का फॉर्म हो रहा है। तो 0/0 का फॉर्म जब होता है तो हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल में सिंपली करना क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है और जब तक 0/0 बनता रहेगा ये यूज करते रहेंगे और फाइनली हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, राइट। तो अगर मैं इसमें डिफरेंशिएट करूं न्यूमरेटर को तो ये ln sec ex है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन लिख देती हूँ यहाँ पे, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रही हूँ। क्या यूज कर रही हूँ, एल हॉस्पिटल रूल, राइट। दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर यूजिंग इट देन ओनली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x और इसका क्या होता है sec x tan x, यानी कि और ex का क्या हो जाएगा e, तो मैं e यहाँ लिख देती हूँ प्लस। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट वाला फंक्शन मेरे पास क्या था, ये ई स्क्वायर एक्स था, तो ये ln का तो 1/x हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन भी लिख दो tan ई स्क्वायर एक्स, राइट। तो इस तरीके से न्यूमरेटर का पूरा लिख रही हूँ। तो न्यूमरेटर में लास्ट पावर मेरे पास 10 तक थी, तो यहाँ पे आएगा sec e की पावर 10x और यहाँ पे आएगा sec e की पावर 10x एंड tan e की पावर 10x। और यहाँ पे ध्यान दो ये e स्क्वायर था, तो e स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होगा तो वो यहाँ पे e स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे e की पावर 10 है तो इसका e की पावर 10 भी आएगा, राइट। तो ये तो बात होगी न्यूमरेटर की। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या रह गया था, डिनोमिनेटर वाज ओनली एक्स स्क्वायर, राइट। तो डिनोमिनेटर वाज ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमने डिनोमिनेटर को ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना लिया था, राइट। तो ई स्क्वायर का कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख लिया। अब इसको देखो ध्यान से अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो काफी सिंप्लीफाई हो रहा है, ये वैल्यू से कट जाएगी, यहाँ पे भी ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है। तो अगर ध्यान दो तो यहाँ से जो वैल्यूज बची है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा मेरे पास ये मेरे पास 1/e स्क्वायर को साइड में लिखे रहता है, दिस इज 1/2e स्क्वायर को साइड लिख लेते हैं, 1/2e स्क्वायर। अब यहाँ क्या रिमेनिंग है e tan ex, तो मैंने 2e स्क्वायर कांस्टेंट था उसको बाहर लिख लिया है, तो ये x सबसे डिविजिबल है तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड करके लिख लो, तो tan ex अपॉन x हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगा e स्क्वायर tan e स्क्वायर x अपॉन x प्लस लास्ट टर्म बनेगा मेरे पास e की पावर 10 tan e की पावर 10x अपॉन x,
ये बन रहा है, करेक्ट। तो हमें ये पता है कि tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। तो अगर यहाँ ex है तो यहाँ पे भी ex होना चाहिए। तो व्हाट आई विल हैव टू डू, e से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको e से डिवाइड कर रही हूँ तो e से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और यहाँ पे e स्क्वायर है तो e स्क्वायर से मल्टीप्लाई और e स्क्वायर से डिवाइड। फिर इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी e की पावर 10 है तो e की पावर 10 से मल्टीप्लाई और e की पावर 10 से डिवाइड। तो ये जो वैल्यूज हैं ये 1 बन जाएंगे, मतलब दिस विल बी 1, this will be 1 and this will be 1। तो ये सारी वैल्यूज 1 बन जाएंगी। तो अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर देखो ध्यान से तो यहाँ बनेगा 1/2 e स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शंस को अगर मैं लिखूं तो यहाँ बचेगा मेरे पास e स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 e रेज टू द पावर 20। तो अगर ध्यान दोगे तो दिस इज नथिंग बट अ जीपी, राइट। तो जीपी बन गई है, तो जीपी का सम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स होंगे, क्योंकि ई स्क्वायर से लेकर के ई की पावर 20 तक है। तो यहाँ 10 टर्म्स होंगे, तो 10 टर्म्स का जीपी का सम लिख लोगे। तो 10 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इज ई स्क्वायर, ए और आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन 1 है। तो आर क्या है, कॉमन रेशियो इज ई स्क्वायर, तो आर की पावर n, तो आर इज ई स्क्वायर, आर की पावर n टर्म्स 10 टर्म्स है, आर माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, राइट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बनेगा 1/2 ई रेज टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो अब इसमें से ई की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, तो ए पार्ट आर आंसर, राइट। e रेज टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, अगर तुमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तभी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अगर इसको पहले से सॉल्व करके जाओ कि यहाँ पे बेसिक एक्सपेंशन है उनको लगाना है, लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि कैसे वो फंक्शन उस फॉर्म में मैनिपुलेट हो सकता है, तो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद में वैल्यूज को पुट कर दोगे तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, हाउ टू आइडेंटिफाई कि फंक्शन को रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली अगर हम जीरो से पुट करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे सब हमको एक्सपेंशन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये e की पावर x है, यहाँ cos x है, e की पावर माइनस x है, log भी है ना, cos x भी है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस मुझे एक्सपेंशन ही इसमें यूज करना पड़ेगा। तो e की पावर x का एक्सपेंशन यूज कर लो, तो e की पावर ax है यहाँ पे, तो e की पावर ax का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो x स्क्वायर तक ही लिखते हैं, राइट। अगर इसे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो आगे क्यूब सारे ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आगे क्या है, 2 टाइम्स cos bx। तो cos x का जो एक्सपेंशन होता है वो मेरे पास क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर, मैंने इवन में होता है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे क्या है bx है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऑल्टरनेट प्लस माइनस रहता है, तो ये हो जाएगा b की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो मैं समय 3 टर्म्स लिख रही हूँ, और प्लस अभी ये c माइनस 2 वाला टर्म भी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको c माइनस 2, और e की पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वो 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो ये मेरे पास एक्सपेंशन मैंने सारा लिख दिया, और ये एक्सपेंशन की वैल्यू मुझे गिवन है और मुझे फाइंड करना है कंपेयर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ध्यान देना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यूज रहेंगी उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे, और वहां से जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा कोफिशिएंट बनेगा उसको हम 2 से इक्वल करेंगे, राइट, क्योंकि ये वैल्यू हमें लिमिटिंग वैल्यू इसकी ऑलरेडी हमें 2 दी हुई है, करेक्ट। क्योंकि बाकी सब में तो x0 पुट करोगे तो अपने आप ही सारे के सारे आगे x0 हो जाएंगे, तो मुझे उसकी लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है, तो हम जो यहाँ डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो मिनिमम x की पावर निकलेगी उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको भी डिनोमिनेटर को भी एक्सपैंड कर लूं तो यहाँ पे भी cos x है, तो cos x का एक्सपेंशन मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, राइट, ऑल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, डजेंट मैटर। और फिर माइनस का ln 1 प्लस एक्स, तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, इस तरीके से ऑल्टरनेट रहता है।
तो अब बस इसके कोफिशिएंट्स को अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर में जो मुझे मिल रहा है कोफिशिएंट वो क्या मिल रहा है, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो ये x और x तो कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस एक्स बना रहा है और ये वाला यहाँ से ये प्लस एक्स बनेगा, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ रही है एक्स क्यूब और यहाँ से आ रही है एक्स स्क्वायर, यानी कि जो मिनिमम पावर बन रही है वो एक्स स्क्वायर की बन रही है। तो डिनोमिनेटर में भी अगर एक्स की पावर बन रही है तो न्यूमरेटर में भी जो एक्स की पावर 2 होगी उसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी जो कांस्टेंट और एक्स की पावर 1 है उनके कोफिशिएंट को हम डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑलरेडी 2 दी हुई है, करेक्ट। तो जो कांस्टेंट है तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से कांस्टेंट क्या है। तो अगर मैं कांस्टेंट को डायरेक्टली नोट करूं तो ध्यान देना, यहाँ से 1 कांस्टेंट मिल रहा है, यहाँ से मुझे 2 मिलेगा और यहाँ से c माइनस 2 मिलेगा, राइट, ये सब प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कांस्टेंट मिलेगा मुझे 1 प्लस 2 प्लस c माइनस 2, ये हो गया कांस्टेंट। और अगर मैं x का कोफिशिएंट दिखूं तो x टाइम्स, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से मुझे मिलेगा a माइनस 1 और यहाँ से कोई x का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ से x का कोफिशिएंट मिलेगा माइनस का c माइनस 2 यानी कि 2 माइनस c। अब एक्स स्क्वायर का लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर तक ही लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ही आ रहा है मिनिमम पे, राइट। तो एक्स स्क्वायर का भी लिख लो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है, तो मिलेगा मेरे पास a माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 कोफिशिएंट लिखना है और यहाँ से देखेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को मैं 2 लिख दे रही हूँ, माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर का मिलेगा c माइनस 2 अपॉन 2, c माइनस 2 अपॉन 2। और आगे जो एक्स क्यूब की है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक्स स्क्वायर इज मिनिमम। तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर में अगर मैं देख लेती हूँ यहाँ से, तो ये वाला पहले टर्म से तो एक्स क्यूब मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर का सिर्फ 1/2 है, वो भी माइनस माइनस प्लस हो चुका है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। और ये वाला लिखने को मैं लिख देती हूँ, यहाँ से आएगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये भी क्या है माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 है। तो बाकी वैल्यू से मतलब नहीं क्योंकि मेरा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बिकम 0। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के और एक्स स्क्वायर की ये वाली जो वैल्यू है बस इसको 2 के इक्वल करना है, आप ध्यान देना। तो इस वैल्यू को 0 कर देंगे, इस वैल्यू को 0 कर देंगे, राइट। तो अगर मैं इसको 0 करती हूँ तो दिस इज नथिंग बट ये 2 2 तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से c की वैल्यू c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करना है, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस 1, राइट। अब x के कोफिशिएंट को भी 0 करना है तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस c माइनस 1 प्लस 2 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो c को अगर माइनस 1 पुट कर दोगे तो यहाँ से a की वैल्यू माइनस 2 आ रही है, राइट। अब c और a दोनों आ गया, अब b चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर का यहाँ से कोफिशिएंट 1/2 है तो यहाँ से भी 1/2 होगा। तो अगर हम 2 का एलसीएम लेकर के देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं सिर्फ इसके न्यूमरेटर पार्ट को लिख रही हूँ और वो पूरी वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी, दैट मीन्स ये वैल्यू ऑलरेडी 2 के ही इक्वल होगी। क्वेश्चन में गिवन था ना दिस वैल्यू इज ऑलरेडी इक्वल टू 2, तो बस यहाँ से करना क्या है कि ये जो वैल्यूज है ये तो 1/2 है और ये 1/2 हो गया, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचा उसको देखो ध्यान से, दिस इज a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस c माइनस 2, इसको किसके इक्वल कर दो 2 के, करेक्ट। अब a और c की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, a इज माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 स्क्वायर इज 9, this is 9 minus 2b square and c is minus 1 minus 2 is minus 3 is 2, तो 9 minus 3 is 6 और 6 minus 2 is 4 and 4 is equal to 2b square, तो b square is 2, तो b square 2 आ गया। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था आई थिंक a b c का वैल्यू क्या चाहिए था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए था, करेक्ट। तो बस a b c तीनों वैल्यूज आ गई, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो a स्क्वायर आ जाएगा 4, b स्क्वायर आ गया है 2, b स्क्वायर 2 है और c स्क्वायर हो जाएगा 1, राइट। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 7, तो 7 इज योर आंसर। सो आंसर इज 7। तो क्वेश्चन में उस बच्चे ने तो सॉल्व कर लिया होगा जिसको एक्सपेंशंस पता है, और जिसको एक्सपेंशन में कंफ्यूजन है तो वो पुट क्या करेगा, तो वो उसको सॉल्व ही नहीं करेगा, राइट। तो क्वेश्चन सीधे सीधे देख के स्किप कर देगा। तो इट्स बेटर आप एक्सपेंशंस पढ़ के जाओ, बस उसके अंदर सिर्फ पुट करना है और एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। 4 मार्क्स की बात है, एक्सपेंशंस पढ़ लो, ठीक।
अब देखो इस क्वेश्चन में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ से k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या पता होता है कि अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाती है, राइट। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 3 हो सकती है, और ये हमेशा क्या होगा कि ये 3.9 भी है तो भी ये 3 हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, ध्यान देना कि ये मुझे दिया है कि n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और ये फंक्शन है 1/n³ सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए k स्क्वायर अपॉन 3। और फाइनली मुझे अगर फंक्शन पता चल गया तो मुझे सिंपली फंक्शन को इसमें पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेनली पहला स्टेप क्या है कि तुम किस तरीके से फंक्शन को तो रिकॉग्नाइज करो, फंक्शन ही ऐसा दे रखा है, लिमिट भी लगा रखी है, सिग्मा भी लगा रखा है, राइट। तो पहले फंक्शन को प्रॉपर्ली हम डिफाइन कर लेते हैं। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट सबसे पहले हटाओ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे हटेगा ये देखो, तो ये k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x दिया हुआ, k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x। तो ये वैल्यू अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, k स्क्वायर अपॉन 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 से, ये वैल्यू इसकी इक्वल तो नहीं होगी मिनिमम में, लेकिन यहाँ पे इक्वल हो सकती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x तक मैक्सिमम। तो इसके बीच में फंक्शन लाइक करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, हम सबको पता है। तो अब यहाँ पे फर्दर अगर मैं सिग्मा लगा दूं दोनों साइड, राइट, और इसमें 1/n³ भी कर दूं क्योंकि फंक्शन ऐसे डिफाइन है, 1/n³ भी कर देते हैं सिग्मा लगा के, राइट। तो अब देखो सिग्मा यूज करने से अगर हम 1 से n तक देखें तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है, समेशन ऑफ n स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये जाएगा 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1, करेक्ट। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये मेरा फंक्शन ही है, यही फंक्शन है, और ये वैल्यू आएगी 1/n³। यहाँ भी सिग्मा n स्क्वायर यूज कर दोगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर हो जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x। अब ध्यान देना कि अगर मैं इसमें n तीनों से कॉमन ले लूं, क्योंकि देखो n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो हमें सबको 1/n के टर्म में बनाना होगा। तो अगर मैं इसमें n कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ हो जाएगा n³, तो n³ अपॉन n³ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा मेरे पास 1 प्लस 1/n, और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया था, n कॉमन ले लिया था, बचेगा मेरे पास 2 प्लस 1/n और अपॉन 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1। तो ये हो गया फंक्शन। और यहाँ भी अगर n³ ले लेते हैं तो n³ और n³ कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा मेरे पास 1 प्लस 1/n एंड 2 प्लस 1/n अपॉन 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x। अब n³ तो कैंसिल ही हो गया और लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/∞, ये सब वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ बचेगा 2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फंक्शन क्या बन रहा है, तो इस तरीके से ये भी बन रहा है और ये भी n³ कैंसिल हो रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो बन रहा है मेरे पास 2 अपॉन 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x। तो 2 3 जा 6, तो बेसिकली यहाँ से फंक्शन आ रहा है मेरे पास 1 अपॉन 3 की पावर x प्लस 1, राइट। तो 1 अपॉन 3 की पावर x प्लस 1। तो फाइनली अगर एक ही साइड से भी हम सॉल्व करते क्योंकि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है, तो अगर हम एक साइड से भी इसको सॉल्व करते, और बस मैंने यहाँ पे किया क्या है, ध्यान दो, मैंने कुछ ज्यादा कुछ यूज नहीं किया, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू यूज की और उसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी था इसलिए मैं इसका n³ कैंसिल किया है और इसको 1/∞, क्योंकि n इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6, यानी कि मेरे पास सिंपली फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। कैसा सिंपली फंक्शन कैसा डिफाइन हो रहा है, इट इज दिस इज योर फंक्शन। तो बस एक बार फंक्शन डिफाइन हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो अब फंक्शन डिफाइन हो गया, अब मुझसे पूछ क्या रहा था फंक्शन में कि 1 से लेके इंफिनिटी यानी इनफाइनाइट टर्म्स के सम पूछ रहा है 12 टाइम्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स के सम अगर मैं इसमें लिखूं, अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ तो ये आएगा 1/3 स्क्वायर यानी कि 9, n को 2 पुट करोगे तो 2 पुट करेंगे तो आएगा 3 यानी कि 1/27, और 3 पुट करेंगे तो 1/81, राइट। इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं और इसका हमें 12 टाइम्स निकालना था। तो ध्यान दोगे तो ये एक जीपी बन गई। तो इसका जो अगर हम कॉमन रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा 1/27 और ये आएगा 1/9, तो 1/3 आ जाएगा। कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा इसका 1/3, यानी कि r इज लेस देन 1 आ रहा है। तो मैं इसमें वैसे भी इनफाइनाइट जीपी में r लेस देन 1 ही आता है, तो a अपॉन 1 माइनस r सीधे सीधे कर देते हैं, तो a अपॉन 1 माइनस 1/3। तो फर्दर अगर देखते हैं तो ये आ जाएगा 1/9 और 1 माइनस 1/3 इज 2/3,
तो इसको देख लो, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा एंड 2 2 जा, सो द आंसर इज 2, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो मेन क्या चीज क्या थी कि तुम्हें ये जो इतनी बड़ी वैल्यू दी हुई थी, बस तुम्हें इसी तरीके से किसी तरीके से इसको हटा के, इसका सिग्मा और एन क्यूब हटा के, लिमिट एन इन्फिनिटी रिमूव करके, बस केवल तुम्हें इसको मेन फंक्शन में कन्वर्ट करना था। और अगर फंक्शन कन्वर्ट हो गया तो सिंपली तुम्हें सम कैलकुलेट करना था, तुमने जीपी का सम लगा दिया। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ये कोई एक डिफरेंशियल फंक्शन है और f3 इसका 18 दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करूं, डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर हम देखें तो x को अगर 1 पुट करेंगे तो ये f3 है, और f3 अपॉन f3 हो गया 1, और x को क्या पुट करना है 1, तो ये आ रहा है अपॉन 0, यानी कि ये फंक्शन किसका बन रहा है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है। तो जब 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का फंक्शन बनता है तो एक स्पेशल तरीका होता है सॉल्व करने का, कि अगर मैं अभी सिर्फ इस फंक्शन को, ये फंक्शन मेरा ln को अगर हम हटा भी दे, तो ये स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं ln को हटा भी दूं तो मैं सिर्फ इतने फंक्शन पे अगर नोटिस करूं तो x को 1 पुट करने पे f3 अपॉन f3 हो गया 1, और x को 1 पुट करने पे 1/0 बन गया इन्फिनिटी, ये पावर में है, राइट। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो सिर्फ इसी फंक्शन पे फोकस करते हैं। तो इस फंक्शन को अगर मैं कुछ मान लेती हूँ, सपोज कर लो p, तो ये फंक्शन है मेरे पास f ऑफ 2 प्लस x अपॉन f3, और इस पूरे की पावर है मेरे पास 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये फंक्शन है। तो अगर हमें कभी भी ऐसा अब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, तो अगर डायरेक्टली 1 पुट कर रहे हो तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो ऐसे में हम फंक्शन में क्या करते हैं कि ये जो पावर है उसको आगे लिख देते हैं और फंक्शन में -1 कर देते हैं, राइट। तो ये ट्रिक जैसे एल हॉस्पिटल टाइप की ट्रिक होती है, उस तरीके से जब भी 1 की पावर एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं जब 0/0 बनेगा, और जब 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है तो इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर इसकी पावर को आगे लिखेंगे तो आएगा 18x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 2 प्लस x अपॉन f3 माइनस 1, राइट। अभी मैं सिर्फ इतना सॉल्व करूँ, ln को हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे, सिर्फ इतना ही 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा था, वहीं से आइडेंटिफाई हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम f3 की वैल्यू जैसे मुझे 18 दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये f3 है, राइट। तो अगर हम f3 को 18 पुट कर देते हैं, तो पहले अच्छा ठीक है एलसीएम ले लो, तो आएगा 18 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा f3, और ये बनेगा मेरे पास f ऑफ 2 प्लस x माइनस f3। तो f3 18 दिया हुआ है, f3 अगर 18 है तो ये 18 से 18 गया, तो यहाँ जो फंक्शन बच रहा है वो है f ऑफ 2 प्लस x माइनस f3 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ध्यान देना कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x को 1 लिखोगे तो f3 माइनस f3 0 हो गया, और x को 1 लिखोगे तो ये 0/0 का फॉर्म बन गया। किसका बन गया, 0/0। 0/0 इज नॉट डिफाइंड, अगेन तुम्हारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या हो गया कि इसमें एल हॉस्पिटल तुम लगा सकते, तो अब एल हॉस्पिटल लगा दो, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशंस भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ध्यान दो ये डिफरेंशिएशन दिए हुए हैं, तो सिंपली हम एल हॉस्पिटल आराम से लगाते। तो इस फंक्शन में अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या बनेगा, f डैश ऑफ 2 प्लस x, तो ये तो 18 है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1, राइट। तो अगर अब हम x में यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 पुट करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 पुट करते हैं, तो ये बनेगा f3। तो f3 मुझे कितना दिया है, f3 इज 0, f'3 इज 0, राइट। तो f'3 यहाँ पे है, f'3 0 हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो ये फिर से यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बन रहा है, राइट। तो अगेन मुझे इसमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, तो एल हॉस्पिटल फिर से लगा दो, तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, और यहाँ पे बनेगा f डबल डैश 2 प्लस x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। तो f डबल डैश 2 प्लस x, तो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है f डबल डैश, अगर x1 एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 है ना, तो f डबल डैश 3 ही हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2, राइट। अगर हम x को 1 पुट कर दे तो ये वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि अब 0/0 नहीं बन रहा है, तो ये 3 ये वैल्यू क्या आ गई, 4 दी थी, कितनी दी थी, हाँ, f डबल डैश 3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है, राइट। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन गई, 4, और ये डिनोमिनेटर में 2, तो यानी कि ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4/2, दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई 2, राइट। एक सेकेंड, तो जब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो हम इसको e की पावर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये e की पावर में चलता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज किस में चलती हैं, e की पावर में चलती है,
राइट। तो ये मेरे पास आ गया, ये सारी वैल्यूज ई की पावर में चलती है यहाँ पे, तो ये ई स्क्वायर आ गया, राइट। तो जब भी ये स्टार्टिंग में ध्यान देना, जब ये वैल्यूज किससे बनती है, जब भी 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा, तो मैंने तुम्हें ट्रिक क्या बताई है इसमें कि इसकी जो पावर है उसको आगे लिख लो, और पावर को मतलब कि ई की पावर, वो पावर आ जाएगी, और यहाँ पे जो फंक्शन है, जो पावर है, उसको -1 करके लिख दो। दिस इज द रूल। जैसे जैसे तुम्हारा हॉस्पिटल रूल होता है, वैसे इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई ई स्क्वायर, और फाइनली मुझे आगे यहाँ पे ln भी था, तो अगर हम ln ई स्क्वायर लिखते हैं तो ln ई 1 हो जाएगा, तो आंसर इज 2, राइट। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके से फंक्शन को या क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर तुमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तभी तुम इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, वरना तुम नहीं कर पाओगे। तो ये जो 1-2 तरीके के बेसिक क्वेश्चन है, ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रख लो। और यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज दे रखी है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक तुम्हारे पास ई की पावर एक्स का हो गया, ई की पावर ax है, अगर भी तो ई की पावर एक्स है तो एक्स ही लिख लो, राइट, a1 हो जाएगा। और log 1 प्लस एक्स है, log 1 माइनस एक्स है, cos एक्स है, और ये भी मैंने यूज किया था ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स वाला, और ये वाली वैल्यू भी यूज की थी 1 माइनस cos एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बेसिक वाले नहीं दिए हैं कि tan x अपॉन x 1 होता है, sin x अपॉन x 1 होता है ना, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे, तो वो बेसिक वाले नहीं दिए हैं, यहाँ पे सिंपली मैंने इसकी वैल्यू दे रखी है, राइट। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।